इनको अपने आप को सोचना चाहिए, अपने अखराजात को कम करें तो बाकी सारे ठीक हो जाएंगे। आप किस तरह रिलीफ की बात कर सकते हैं? आप बिजली के रेट्स का आपने चेक किया होगा, क्या रेट्स हैं? जेबें है ही खाली आगे से तो आगे भी बस ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। जेब में पहले ही कुछ नहीं बचा और क्या खाली कराएगी। खरीदार भाई वो आ रहा है जिसके पास हराम की कमाई है। जो गरीब और मजदूर आदमी है ना, उसके घर तो रोटी पूरी नहीं हो रही है। ना जरदारी आए, ना फरमान आए, ना कोई आए। यहाँ आए तो अल्लाह के नेक मोमिन कोई बंदा आ जाए, वो आ नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। महंगाई ने अवाम की कर दी जेब हाली, अवाम पर महंगाई के वार जारी। नाज़रीन, अशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। बस ये नहीं, कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी बिजली के बिलों की सूरत में और कभी गैस की सूरत में अवाम को तोहफे पर तोहफा दिया जा रहा है। पोल्ट्री, मसनूआत और सब्ज़ी की कीमतों ने अवाम की जेब कर दी हाली। अब जानते हैं अवाम से कि क्या निगरान हुकूमत से उनकी क्या तवक्कुआत थी, क्या ये हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ देगी, क्या महंगाई में कमी आएगी। जानते हैं अवाम से, अवाम की ज़ुबानी। क्या आज सब्ज़ी मार्केट में आई हैं और क्या निगरान हुकूमत के आते ही कुछ समझ आ रही है? कोई सब्ज़ी की कीमतों में, फल फ्रूट की कीमतों में कमी आई है? बेटा, निगरान हुकूमत बेचारी को क्या गिला करना, जो पहले तुम हुकूमतें ले गई या लूट मार करके क्या बंदा कर सकता है। अच्छा। बात यह है कि इनको अपने आप को सोचना चाहिए, अपने अखराजात को कम करें तो बाकी सारे ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इस महंगाई में क्या समझती हैं कि आम बंदा गुजर बसर कर रहा है इजीली अपना? गुजर बसर ये तो सबको पता है कैसे करेगा, गरीब कैसे करेगा। एवरेज क्लास भी मुश्किल करती है, अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ता। सब्जी वगैरह देख रहे हैं, खरीदने आए हैं? जी हाँ, सब्जी खरीद रहे हैं। क्या समझते हैं कुछ चीज़ों में कमी आई है या बिल्कुल कमी कोई नहीं आई जी। क्या वजह है सर? हुक्मरानों की बदनीयती, जलालत, कमीनगी और कुछ सादा अल्फाज में यही कहा जा सकता है। सादा अल्फाज में खामोश मैसेज। जी हाँ, तो आवाम को कोई रिलीफ देगी ये हुकूमत? कोई तवक्को नहीं। इस तरह तो गरीब तबका पीस जाएगा, ना बिजली के बिलों में रिलीफ, ना खाने पीने की अशिया में, किधर जाएगा गरीब बंदा? डंडे की ज़रूरत है। कोई ईमानदार अल्लाह का नेक आदमी को आए ऊपर, जो इस निज़ाम के तहत नहीं आ सकता। कौन सी सब्जी लेने आए हैं? कोई टमाटर वगैरह, कोई प्याज वगैरह, कोई खीरे वगैरह लिए हैं? मीठे ले रही थी, वो जो अच्छा। बुखार है बच्चों को तो उसके लिए ले रही। कोई महंगाई में कमी की है हुकूमत ने? कोई नहीं। कोई नहीं की है। क्या वजह है ये हुकूमत आप लोगों को सुकून क्यों नहीं दे रही है? क्या पता हुकूमत को क्या मौत पड़ी हुई है। वो 250 हुकूमत को क्या पड़ी हुई है? बहुत पड़ी हुई बहुत है। पड़ी हुई है। अच्छा, क्या कह रही हैं आप? 250 रुपए की दे रहा दर्जन माल्टे वो मीठे। 250 रुपए दर्जन। अभी मैं आगे जा देखती हूँ क्या पता। आगे जा रही हूँ। हाँ, क्या तो क्या हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं मेहरबानी करा, महंगाई कम करे और क्या करे, मेहरबानी करा। बिजली को मिलोगे तो मुसीबत है, विकासों को मिलोगे मुसीबत है। हम लोग हम। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? सफाई करी छोड़न महंगाई इतनी है कि बंदा छोटे छोटे बच्चे में पूरी है नहीं पेनी, किस तरह करन? 2 बच्चे हैं, एक दिमाग नहीं है तो पूरी किस तरह पे? तो ये हुकूमत क्या लगता है आप उस चीज़ें सस्ती कर देगी? हाँ, चीज़ें सस्ती करन ना, क्यों ना करन कि ये अभी नहीं, अभी हम सस्ती नहीं करेंगे जब तक दूसरी हुकूमत नहीं आएगी। फिर सस्ती नहीं करो तो फिर क्या करो, क्या खाओ? क्या कोई फल ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं? सर सब्जी तो ले रहे हैं, मगर आपको पता है कि अभी आप खुद इनसे रेट पूछें क्या रेट है। कम से कम अगर जो चीज़ अभी क्या रेट है भाईजान? केले किस तरह दर्जन है? 100 रुपये दर्जन, 150 रुपये दर्जन, 103 रुपये दर्जन। सर ये इस मौसम में तो केले 50 रुपये और 40 रुपये हुआ करते थे। अभी मंडी में जो 3500 रुपये का रेंगे, पहले 20-25,000 15,000 का रेंग होता था। अच्छा। अब ये महंगे, पेट्रोल महंगे, किराए लगते हो, जो सिंध से आता है। सिंध से आता है। समझते हैं कोई ये मौजूदा हुकूमत जिसे निगरान हुकूमत कहते हैं, ये आवाम को रिलीफ देगी? सर आप किस तरह रिलीफ की बात कर सकते हैं? आप बिजली के रेट्स का आपने चेक किया होगा, क्या रेट्स हैं? आवाम जितनी भी, आप अभी कोई भी बिजली का रेट्स जितने भी है ना, आवाम को आप देखें रेट्स किधर जाएंगे। बिजली के बिल जो जिसके भी आए हुए हैं वो कोई भी जमा कराने के लिए तैयार नहीं है। आप कश्मीर अवला कोर्ट्स की बात करें उधर देखो, उधर तो लोगों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा हम तो बिल जमा कराएंगे भी नहीं, उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। तो आप हुकूमत को क्या अंदाज़ा कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये इसका हल क्या है? अगर गवर्नमेंट भी आवाम को रिलीफ ना दे सके, अब आवाम ने कुछ करना होगा, क्या समझते हैं? सर इसका हल यही है कि आवाम को रोड्स पे आए। ठीक है, आज से कुछ अर्सा पहले यही मुल्क था, यही बिजली थी। बिजली की फीस यूनिट किस तरह थी आपको ही पता, हमें भी पता है। ठीक है, और आजकल किसकी यूनिट है? यही हुक्मरान थे, यही पाकिस्तान था, यही बिजली थी ना। क्यों अभी क्यों महंगी हो गई है? उसकी रीज़न क्या है? सिर्फ हम लोग खुद इसको खाते हैं, इस मुल्क को खाते हैं, करप्शन करते हैं, इस वजह से तो महंगी हुई है ना।
हर चीज़ में करप्ट, हर आदमी ऊपर करप्ट बैठा हुआ है। वो जितना भी पैसा गरीब से ले रहे हैं, गरीब की अपने जेब काट रहे हैं, तो फिर मुल्क किस तरह तरक्की करे? कोई सुकून मिल रहा है हुकूमत में? सुकून किधर है, सब परेशानी में डपा हुआ। हाँ, परेशानी ज़्यादा है ना, सुकून किधर है? गरीब का तो हालत ख़राब कर दिया उसने। अभी ये देखो ना, वो जो हुकूमत में आता है आपस में झगड़ा वाला आता है। एक घर में झगड़ा होता है तो घर कैसा आबाद होता है? ऐसा कोई आदमी आ जाएगा ना, उसका किसी टीम के साथ, किसी पार्टी के साथ झगड़ा नहीं है, वो तो हुकूमत चला सकते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या कुछ सब्ज़ी की कीमतों में, फल फ्रूट की, अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी आई है? नहीं, कमी कुछ भी नहीं है, महंगाई है बस। मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को क्या मैसेज यार, अल्लाह ताला इसको हिदायत दे बस। क्या समझते हैं कि ये हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल कर पाएगी? हालात तो ऐसे लगते हैं कि हर आदमी परेशान है माशरे में। घरों के अंदर जो फ्रूट व्राट की नहीं, वैसे घरों की जो ज़रूरत है वो भी हर आदमी पूरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या वजह है ये? क्या समझते हैं कि निगरान हुकूमत से पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, फेल हो चुकी है आवाम को रिलीफ देने में? नहीं, उसके अंदर भी कोई सहूलत नहीं मिली, तो ये क्या करेगी जो 4 महीने या 6 महीने रहेगी? न जाने ये वो हुकूमत आगे जाएगी क्या होगा। ये लगता है आपकी जेबें खाली करा देगी ये गवर्नमेंट? जेबें है ही खाली आगे से, तो आगे भी बस ऐसे ही हालात नज़र आ रहे हैं कि लोग तो कहते हैं कि आप इस ज़िंदगी से जो है ना लोग तंग हैं कि भाई हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। जी बिल्कुल, जहाँ पर आवाम परेशान है वहाँ पर अब देखना यह है कि दुकान के जो मालकान हैं उनका क्या राय है। कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और इन जो आसमानों से बातें कर रही हैं उन्होंने आवाम की जेब खाली कर दी है। क्या समझते हैं कि ख़रीदार आ रहा है आपके पास? ख़रीदार भाई वो आ रहा है जिसके पास हराम की कमाई है। जो गरीब और मजदूर आदमी है ना, उसके घर तो रोटी पूरी नहीं हो रही है। कहाँ से वो फ्रूट लेके बच्चों को खिलाएगा? उसके घर रोटी पूरी नहीं होती। मुझे ये बताएं, जितनी ये महंगाई है, इसमें एक गरीब आदमी जो 1000 रुपये दिहाड़ लेने वाला है, उसका 20-20 हज़ार रुपये तो बिल आ रहा है। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का गैस का बिल आ रहा है। और इतना बिल आने के बावजूद बिजली कितनी आ रही है उसके पास? कहाँ से वो बच्चों को फ्रूट? मैं कहता हूँ जो आज के दौर में फ्रूट खिलाता है ना बच्चों को, वो जिहाद कर रहा है। इतने पैसे नहीं है लोगों के पास, ये हकीकत बात है। जो 150 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा था और उस वक्त हर चीज़ सस्ती थी तो महंगाई मार्च हो रहे थे, और आज 300 रुपये लीटर पे पहुंचा हुआ है। डॉलर कहाँ पहुंच गया है? जैसे डॉलर बढ़ता है उस वक्त आवाम की कमर टूटती है। क्या वजह हमारे मुल्क को डॉलर के साथ मंसूब कर दिए इन्होंने? बाबू, हमारा मुल्क कौन चला रहा है? अमेरिका ही तो चला रहा है, इसीलिए उसके डॉलर की कीमत बढ़ रही है और हमारा पैसा डीवैल्यू हो गया। हमसे तो बंगाली जो हमसे आज़ाद हो गए, आज उनके पास देखो, उनके उसमें ख़जाने में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 36 अरब डॉलर, और हम 1 अरब डॉलर की खातिर भीख मांग रहे हैं। सर, इस तरह तो गरीब तबका पिस जाएगा आने वाले सालों में। गरीब तबका मर रहा है, खुदकुशियाँ कर रहा है इतनी महंगाई में। उसके बिजली के बिल पूरे नहीं होते, जिसका मकान किराए का वो कहाँ से किराया देगा? क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट आप लोगों को रिलीफ देगी महंगाई में? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों सर? सर हम इस मुल्क के शहरी हैं। हम इस मुल्क के शहरी, हुकूमत है ही नहीं है। ये तो ड्रामा है ना। ये ड्रामा ही है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। भाई, निगरान हुकूमत आती है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए। उसका क्या काम है कि मुल्क की पॉलिसियों से खेलना। अब वो मुल्क की पॉलिसियाँ तब्दील कर रही है, वो बिल ला रही है, पेट्रोल आसमान पे जा रहा है, महंगाई आसमान पे जा रही है। ये वैगनों पे हम बैठते हैं, किसी वैगन का किराया कुछ है, किसी का कुछ है। यहाँ तो लाकानूनियत है। सब्जी मार्केट में आए हैं तो कीमतों ने आप लोगों की जो है आसमान से बातें कर रही हैं। एक तो हमारे अमाल ख़राब हैं, दूसरे से ऊपर से हमारे हुक्मरान इतने ख़राब हैं। हमारा पास आया था जो 3 साल ये नारे लगाता रहा कि चोर चोर चोर, करके कुछ नहीं किया, वो खुद चोरी करके जेल में चला गया। हमारे अमाल के जिम्मेदार हम खुद हैं, हुक्मरान नहीं है। आपके अमाल के जो जिम्मेदार हैं आप हैं, भाई के, इनके में हम खुद हैं। हाँ। इसका कसूरवार हम हुक्मरानों को नहीं दे सकते हैं। हाँ। मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या महंगाई में कमी आई है? कोई कमी नहीं है, ज़्यादा है, हर चीज़ में ज़्यादा है, कमी किसी चीज़ में नहीं है। क्योंकि वो हुक्मरान ही चोर है ना सब। अच्छा, चोर आप कर रहे हैं। जो चोर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं आवाम को रिलीफ दूंगा, कपड़े बेच कर, इतने सड़कों का ये जो जितने पुल उसी ने बिछाया है, तो एक ईंट तक नहीं लगाई है। इस तरह करें कि इन पुलों के ऊपर चल चल के जूते की सीट देगी आवाम। जूता टूट गया है। हाँ, असल वजह ये है। तो खाने पीने से जो गरीब आवाम है वो बेशक मर जाए, पुल बनाते रहे सारी जिंदगी। अब वो अगर अभी जेल क्यों चला गया, किस बात पे जेल चला गया? और कोई चोरी पकड़ी गई इसलिए जेल चला गया? इसलिए कि ना जरदारी आए,
ना फरमान आए ना कोई आए, यहाँ आए तो अल्लाह के नेक मोमिन कोई बंदा आ जाए वो आ नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान ठीक है, वो अच्छा आदमी है, लेकिन अगर 20 चोर होंगे एक बंदा क्या करेगा? क्या वजह है निगरान हुकूमत आप लोगों की जेबें खाली कराएगी? बस गुजारा चल रहा हो, कोई टाइम गुजारने वाली गल है, बाकी हाल कोई नहीं। क्या मतलब कि क्या किस तरह गुजर बसर, सब्ज़ी की कीमतें, अभी आपने सब्ज़ी ख़रीदी है और क्या सुकून है कोई? बस गुजारा है, सुकून कोई नहीं। सुकून किस तरह मिलेगा? सुकून कोई को हुकूमत हिसाब किताब जड़ा ना देखा, गरीब आवाम ने बारे सोचा भाई कि किस तरह टाइम गुजारने, त्यारदारी वाले लोग किस तरह टाइम गुजारने। क्या आपको आप समझते हैं कि ये हुक्मरान जो हैं ये अवाम के बारे में सोचते हैं? सोचते तो होंगे, अगर बैठे हुए हैं तो उन्होंने हक बनना ये सोचो भाई ये गरीब लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं। महंगाई के हवाले से ज़रा बताएं, आप रहीम यार खान से आए हैं, क्या समझते हैं वहाँ पर महंगाई ये ज़्यादा है या इस्लामाबाद रावलपिंडी में महंगाई ज़्यादा है? बराबर है, हाँ उधर इधर बराबर है, महंगाई, हाँ महंगाई बराबर है। क्या ये महंगाई से आवाम की जान नहीं छूटेगी? नहीं छूटेगी। क्यों? ये वोट करवाएंगे तो फिर छूटेगी ना। हम पाकिस्तान में रहते हैं सर, कोई गली मोहल्ले में नहीं रहते हैं, आवाम की जान तो छोड़नी पड़ेगी इन्हें। जान तो छोड़ेंगे ना, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जान छोड़ेंगे तो फिर महंगाई जाएगी। क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है निगरान हुकूमत जिसे कहते हैं, ये आप लोगों की जेबें खाली करा देगी? जेब में पहले ही कुछ नहीं बचा और क्या खाली कराएगी। अभी बहुत बुरे हालात हो गए हैं, जो अच्छा भला बंदा था खाने पीने वाला वो भी उसको अभी खाने के लाले पड़े हुए हैं। क्या मसला है ये गवर्नमेंट जो है, इससे पहले आप देखते हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, ये अवाम के बारे में नहीं सोचती है? अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता भाई। कौन सोचेगा फिर आकर? बस अल्लाह ही कोई बंदा भेजे। अच्छा, क्या सब्ज़ी आपने ख़रीदी, कीमतों में कैसा लगा? कीमतें कम हैं, ज़्यादा हैं? कीमतें अभी बंदों के काम ही नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद ही कम हो गई है, बंदे की इनकम ही ख़त्म हो गई है। अच्छा, काम ख़त्म है, काम कोई नहीं है। इस तरह तो गरीब बंदा पीस के रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बंदे के पास खाने के पैसे नहीं है अभी। क्या समझते हैं कि ये हुकूमत आवाम को महंगाई में रिलीफ देगी? मुश्किल सर लगता नहीं है। सर मुश्किल क्यों, हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो है, हम तो चाहते हैं कि रिलीफ दे, लेकिन लगता नहीं है जैसे हालात है, क्योंकि इलेक्शन का भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। डॉलर रोज़ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर ये मुश्किल है महंगाई। तो गवर्नमेंट आप लोगों को रिलीफ देगी महंगाई में? नहीं, ये गवर्नमेंट पे तो हमें कोई तवक्को नहीं कि ये रिलीफ दे सकेगी हमें। ये तो दिन ब दिन और महंगाई कर रही है, गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में सिर्फ अगर कोई सिस्टम चल सकता है वो इस्लामी कानून के मुताबिक चल सकता है, बाकी तमाम जितनी भी पार्टियाँ हैं उसके बगैर कोई इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। आम सब्ज़ी लेने आए, क्या समझते हैं कीमतों में कमी है या कीमतें बढ़ी हैं? कोई रिलीफ मिला यहाँ पर खाने पीने की अशिया में? नहीं, हमें तो कोई रिलीफ ही नज़र नहीं आ रहा। ये तो हुकूमत दावे करके आई थी कि हम आके आवाम को बहुत रिलीफ देंगे, मगर ये तो उनसे भी गई गुजरी हुकूमत थी। क्या समझते हैं कीमतों में कोई कमी हुई है? नहीं, कोई कमी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, वही रेट जो चल रहे हैं, बल्कि कोई जिससे पूछो कोई बोला 250 रुपये, कोई 300 रुपये, सही। जबकि अभी मैं आलू लिए, ये भी 2 आलू हैं, एक भी नहीं है, ये भी 200 रुपये किलो से कम नहीं दिए। अच्छा, क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत आवाम को किसी सूरत से भी कोई रिलीफ देगी? बहुत मुश्किल लगते हैं इस हालात में, जब तक गवर्नमेंट काबू नहीं पा लेती अपने आप पे, उस वक्त तक तो हम आवाम को रिलीफ देना तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को अपने आप में, अपने दिमाग में या डॉलर पे काबू करना होगा? डॉलर पे भी काबू करना पड़ेगा और अपने खर्चे पे भी काबू करना पड़ेगा। जब तक वो अपना खर्चा कंट्रोल नहीं कर सकते उस वक्त तक। कौन से अखराजात हैं? वो तो कह रहे हैं जी हम अपने शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं कपड़े बेच के आवाम को सुकून दूंगा। जिसके कपड़े कोई मतलब कि कबाड़ियाँ ना खरीदे तो आवाम कहाँ कपड़े, अगर कपड़े बेचता तो आवाम आज आटा 160 रुपये किलो खरीदती। आवाम इस वक्त आप देखो जाके आटा वो मिल रहा है 2 आटा जो मेले जानवर भी नहीं खाएंगे, इंसान तो दूर की बात है। जी बिल्कुल, आज आपने अवाम की राय जानी। अवाम का यही कहना था कि हमें किसी सूरत में सुकून नहीं दिया जा रहा। सिर्फ एक सूरत रह गई है कि इस हुकूमत ने हमारा खून नहीं चूसा, बाकी हर चीज़ हमसे ले ली है। ना कारोबारी सिचुएशन है, ना मुल्क में कंट्रोल है महंगाई पर, हर चीज़ पर ही हुकूमत का राज है। अवाम को किसी सूरत में कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।